बट लॉजिक ये कहता है कि अगर आपने देश को धर्म के आधार पर बांटा और राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा तो बहुत दिक्कत होगी। एडमिनिस्ट्रेटिवली बांटना है, दैट इज सेपरेट इशू। तो जैसे अंग्रेजों के जमाने में मुंबई था, मद्रास था, ऐसे कलकत्ता था, ये स्टेट कहलाती थी, इट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव। अब दिक्कत ये हो गई कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्रा, तेलंगाना भाषा के आधार पर बटे हुए, तो इनके बीच में इनबॉर्न एनिमिटी आ गई है, या सुपीरियरिटी अपने आप की शो करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक अननेसेसरी क्लैश क्रिएट हो गई है, जो कि बहुत खतरनाक है। एक तो ये चीजें आ गई, ये एक देश को आगे बढ़ाने में, होमोजेनिटी में ये एक बाधक है। तीसरा, पैसे का हम बोल ही चुके हैं। फिर आज स्थिति ये है कि सफाई का नारा भी प्राइम मिनिस्टर को देना पड़ता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट इतने अक्षम हो गए हैं कि बाथरूम बनाने की बात, सफाई की बात, खाना खिलाने की बात अगर प्रधानमंत्री को करना, व्हाट फॉर स्टेट इज, उसके बारे में सोचता नहीं। फिर चुनाव में इतना पैसा खर्च करने लगे हैं लोग कि एक एमएलए का चुनाव में एक सीरियस पार्टी महाराष्ट्र में 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक पार्टी के। तो कांग्रेस है, बीजेपी है, शिवसेना है, नेशनल कांग्रेस है, 40 करोड़ तो इनके खर्च हो गए सीरियस, बाकियों के भी 2-2, 4-4। तो 300 अगर विधायक हैं तो आप सोचो कि 3000 करोड़ तो ये ब्लैक में चला गया। ऐसी 4200 एमएलए हैं देश में, तो आप हर 5 साल में 40,000, 50,000 करोड़ रुपए ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, तो इकोनॉमी कहाँ से? फिर आप कहते हैं देश गरीब है, और 28 फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, 28 फाइनेंस सेक्रेटरी बैठे होंगे, इसकी जरूरत ही नहीं। अब इशू आता है कि चूंकि पॉलिटिक्स एक कंपल्सन है कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए तो आपको कुछ रेवड़ी बांटनी है, तो भाई तू पार्षद बन जा, तू एमएलए बन जा, तू एमएलसी बन जा, तू सरपंच बन जा। ये एक चीजें चल रही। इसका हल पॉलिटिकल पार्टीज के पास है, लेकिन वो हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं कि ये लें। हम सबमिट कर रहे हैं शायद इसके बाद में, तो ये एक इरेलेवेंस हो गए हैं कि एक सेंटर गवर्नमेंट हो और एक लोकल बॉडी हो जो ये सारी चीजें चलाए, कि हाँ ये एक चीज गवर्नमेंट में इतना पैसा है, तब जाके चीजें चल सकती हैं।